नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के हर एक गरीबों को मिलेगा आवास। साथ ही बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने भी बड़ी घोषणाएं कर दी। बिहार में शराबबंदी कानून भी खत्म हो सकता है। इतना ही नहीं, बिहार में सरकारी नौकरी की बौछार कर दी गई है। तो आज बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के महिलाओं के लिए है बड़ी खबर है। बिहार में आंगनबाड़ी में बम्पर बहाली शुरू हो गई है। बिहार आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर बहाली 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर के टोटल 63 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। वैसे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जनवरी से ही शुरू है और लास्ट डेट की बात करें तो 25 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट रखा गया है। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट आरान यानी aran.nic.in पर जाना होगा। बता दें कि आंगनबाड़ी लेडी सुपरवाइजर को नियत मानदेय या पारिश्रमिक 27,500 रुपए प्रत्येक महीने निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्हें अधिकतम 9,000 रुपया प्रत्येक माह आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण के लिए भत्ता मिलता है। अब रही बात कि इसके लिए आखिर क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो वैसी महिलाएं जो 12वीं पास है इसके लिए आवेदन कर सकती है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के गरीबों के लिए बड़ी सौगात दे दी है। अब बिहार में गरीबों के लिए 7,90,648 घरों का होगा निर्माण। मतलब लगभग 8 लाख पीएम आवास बनाए जाएंगे और ये आवास बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मिलेगा। मतलब बस कुछ ही महीनों में बिहार के हर एक गरीबों को पीएम आवास मिलने वाला है। इसलिए जल्द से जल्द आवेदन करें। चुनाव से पहले नीतीश सरकार हर एक गरीबों को खुश करके वोट पाना चाहती है। इसलिए जो भी आवेदन करेंगे, यदि आपका आवेदन सही पाया गया तो आपका पीएम आवास पास करवा दिया जाएगा। अब बिहार में गरीबों के सिर पर छत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सौगात दी है और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। फिर से नया लिस्ट बनाया जा रहा है। मार्च 2025 तक ये सर्वे किया जाएगा। हर एक गरीबों को सरकार अब ढूंढ कर निकालेगी जिनके पास आवास नहीं है और उनका आवास बनाया जाएगा। और आप चाहे तो खुद से ऐप डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन से ही आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम आवास योजना ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप ऐप के माध्यम से खुद से भी आवेदन कर सकेंगे। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं और बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए है सुनहरा अवसर। सेंट्रल बैंक में नई भर्ती शुरू कर दी गई है। कुल 266 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया है। देखिए, सेंट्रल बैंक में जोन बेस्ड ऑफिसर की होगी बम्पर बहाली। टोटल 266 पदों पर बहाली होगी। वैसे तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 जनवरी से ही शुरू है, लेकिन लास्ट डेट 9 फरवरी 2025 तक रखी गई है। आवेदन करने या ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofIndia.co.in पर जाना होगा। और इसके लिए एग्जाम की बात करें तो मार्च 2025 में एग्जाम लिया जा सकता है। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 32 साल मांगी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो वैसे युवा या युवतियां जो ग्रेजुएट है, जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हर एक व्यक्ति को पीएम आवास मिलेगा, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए भी है बड़ी खुशखबरी। जिनके पास घर नहीं है उन सभी को मिलेगा घर। देखिए, पीएम आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 1 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार सभी 261 शहरी निकायों में सर्वे करा रही है। सर्वे रिपोर्ट के सत्यापन के बाद प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत लाभुकों का चयन किया जाएगा। तो वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक भी आवास विहीन परिवार की जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। सभी शहरी निकायों को 15 फरवरी तक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट के सत्यापन के बाद सभी का आवास पास करवाया जाएगा। तो अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्र में भी रहने वाले हर एक गरीबों का मिलेगा पीएम आवास।
अब तक कई लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते थे वो सीधे जो एजेंट होते थे उनको 5 से 6 हजार रुपया दे देते थे। उनका घर पर ही ड्राइविंग लाइसेंस बनकर आ जाता था। चाहे वे सिर्फ 2 पहिया वाहन ही चलाना क्यों नहीं जानते हो, उनके 4 पहिया तक का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता था। लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं होगा। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अब नियम बदल गया है। अब मार्च 2025 से बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट देना होगा। अभी पटना औरंगाबाद में यह सुविधा लागू हो जा चुकी है। इसमें कैमरे की निगरानी में टेस्ट देना होगा। परिवहन विभाग के अनुसार राज्य के कुल 36 जिलों में ट्रैक बनाना है, जिसमें 26 जिलों में ट्रैक लगभग बनकर तैयार भी हो गया है। अब बिहार में सभी आवेदकों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, फिर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में टेस्ट देना होगा। जिन्हें यातायात नियमों की जानकारी के साथ गाड़ी चलाना आता हो उन्हीं का अब ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा। नीतीश सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। बिहार में नौकरियों की बौछार की जा रही है और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। बिहार में नौकरियों की भरमार के बीच जारी हो गया है एक और नोटिफिकेशन। 1 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, बिहार में 1583 ग्राम कचहरियों में सेवकों की होगी नियुक्ति। साथ ही 2436 न्याय मित्रों की भी नियुक्ति की जा रही है। साथ ही बड़ी खबर यह है कि ग्राम कचहरी सचिव को जहां पहले 6,000 रुपया प्रत्येक महीने मानदेय मिलता था, तो अब इनका मानदेय भी 15,000 रुपया तक कर दिया गया है। देखिए, ग्राम कचहरी सचिव के लिए आवेदन प्रक्रिया तो समाप्त हो गई है, लेकिन बिहार के सभी जिलों में न्याय मित्रों के लिए नई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। न्याय मित्रों के लिए 1 फरवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू है, जो कि 14 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट रखा गया है। जो आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट gp.bihar.gov.in पर जाएं। ग्राम कचहरी न्याय मित्र के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष रखी गई है। तो जो आवेदन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। तेजस्वी प्रसाद यादव अपने हर एक वादों को पूरा करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने किसान की बेटी को लैपटॉप देने का वादा कुछ दिन पहले किया था और बीते दिन कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार की इस बेटी को लैपटॉप भी दिया और इनके परिजनों की मदद भी की। तेजस्वी यादव जो वादा करते हैं वो कभी भूलते नहीं है, अपने हर एक वादों को पूरा करते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हम माई बहन मान योजना लेकर आएंगे और बिहार के हर एक माताओं बहनों को 2500 रुपए हर महीने देने का काम करेंगे। पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी घोषणा इस बार हो गई है। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हमारी सरकार बनने पर शराबबंदी कानून को भी खत्म किया जा सकता है। साथ ही बिहार में जिस तरह से जहरीली शराब से लोगों की मौत लगातार हो रही है, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और यदि बैठक में सभी दल ये निर्णय लेता है कि शराबबंदी को खत्म किया जाए तो अविलंब इसे खत्म कीजिए और यदि नहीं खत्म करते हैं तो हमारी सरकार बनने पर शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। यदि आप बिहार में जमीन की खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो दाखिल खारिज के लिए आवेदन से पहले ये बातें जानना जरूरी है। देखिए, अब बिहार सरकार ने नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। अगर दाखिल खारिज आवेदन खरीद बिक्री के आधार पर किया जा रहा हो तो जमीन की खरीद उसी व्यक्ति से करें जिसके नाम पर जमाबंदी हो। अगर किसी कारण से आप जमाबंदी रैयत से जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पत्र यानी बिल ऑफ सेल लिखवा लें या सभी से बिक्री की लिखित सहमति ले लें। और अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो सभी खाता धारकों से क्रय विक्रय पत्र यानी बिल ऑफ सेल लिखवा लें या सभी खाता धारकों से बिक्री की लिखित सहमति प्राप्त कर लें। और अगर जमाबंदी रैयत से जमीन नहीं खरीदी गई है तो ऐसी स्थिति में म्यूटेशन के लिए आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदारों के बारे में विवरण दर्ज करना होगा। और सुनिए, अगर आवेदन बंटवारे के आधार पर किया जा रहा हो तो आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करनी होगी। आपसी सहमति से बंटवारे या दस्तावेज या कोर्ट का आदेश जरूरी होगा। साथ ही सभी हिस्सेदारों की जानकारी दर्ज करनी जरूरी होगी।
और अगर दाखिल खारिज आवेदन दायर करते समय अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदारों या खाता धारकों के बारे में गलत जानकारी दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में आपका आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा और आगे की कार्यवाही भी की जाएगी। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग में नई बहाली शुरू हो चुकी है। कांस्टेबल, कार्यपालक एवं अन्य पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, बिहार में निरीक्षक कार्यपालक, अवर निरीक्षक कार्यपालक, हेड कांस्टेबल आदि पदों पर बहाली होगी। टोटल 321 पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 31 जनवरी 2025 से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू है। वैसे ये आवेदन ऑफलाइन तरीके से हो रहा है। 31 जनवरी को विज्ञापन प्रकाशन किया गया है और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदन करने के बारे में कहा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको state.bihar.gov.in पर जाना होगा। टोटल 321 पदों में से निरीक्षक कार्यपालक के 34 पद, अवर निरीक्षक कार्यपालक के 88, हेड कांस्टेबल के 117 और हेड कांस्टेबल चालक या कांस्टेबल चालक के 82 पद हैं। बता दें कि 117 पदों में से हेड कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर के रखे गए हैं। और अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक रखी गई है। वेतन की बात करें तो निरीक्षक कार्यपालक को 38,640 रुपए वेतन मिलेगा, तो वहीं हेड कांस्टेबल चालक को 20,700 रुपए तक वेतन मिलेगा। बाकी इसके लिए आप फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे या फिर ऑफिशियल वेबसाइट संबंधित हर एक जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बिहार को 8 वंदे भारत, 2 अमृत भारत ट्रेन समेत 400 ई बसों की मिली है सौगात। देखिए, केंद्रीय बजट 2025 में बिहार को परिवहन क्षेत्र में ऐतिहासिक सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य के यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए 8 वंदे भारत ट्रेन, 2 अमृत भारत ट्रेन और 400 नई ई बसें देने की घोषणा की है। ये वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें बिहार के प्रमुख शहरों के बीच तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव देगी। साथ ही 400 नई ई बसों की सुविधा से राज्य में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। बिहार वालों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब बिहटा एयरपोर्ट से निकलिएगा और मेट्रो से सीधा पहुंचिएगा पटना। शुरू हो गया है इस पर सर्वे, इसी साल बनेगी इस पर डीपीआर। देखिए, पटना मेट्रो को लेकर नया अपडेट सामने आया है। इसके तहत अब पटना मेट्रो पटना एयरपोर्ट और बिहटा तक चलेगी। इसके लिए जल्द ही डीपीआर तैयार करने की योजना बना ली गई है। इसी साल अगस्त तक पटना में मेट्रो ट्रेन दौड़ाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि कुछ काम अभी अधूरे हैं जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इसी साल अगस्त तक पटना में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी और जल्द ही बिहटा और पटना के बीच भी मेट्रो ट्रेन चलेगी। जीतनराम मांझी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। जीतनराम मांझी ने अब कसम खाकर कह दिया है कि हर हाल में अब अपना हिस्सा हम लेकर रहेंगे। जीतनराम मांझी ने एनडीए से 40 सीटों की मांग कर दी है। जीतनराम मांझी ने कहा कि हमें जब 40 सीट या 20 से ज्यादा सीटें मिलेगी तभी हम 20 विधायक चुनकर आएंगे। जीतनराम मांझी ने इस बार कहा है कि हम हर हाल में अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। जीतनराम मांझी ने कहा कि अगर हमको 4 रोटी है तो एक ही रोटी का हिस्सा मिलता है तो हम कोना लेकर नहीं रहेंगे बल्कि अपनी पूरी रोटी मांगेंगे, अपना पूरा हिस्सा मांगेंगे। जीतनराम मांझी ने कहा है कि हमें 40 सीटों से कम पर कोई भी समझौता मंजूर नहीं है। हमें 40 सीट चाहिए तो चाहिए, नहीं तो हम एनडीए गठबंधन को भी छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे एनडीए में अब टूट होने की खबरें सामने आ रही है। जीतनराम मांझी ने तो अब बीजेपी को भारी मुश्किल में पड़ा दिया है। साथ ही इसी मौका का फायदा उठाकर लालू यादव ने जीतनराम मांझी के लिए भी बुलावा भेज दिया कि जीतनराम मांझी, यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो राजद पार्टी आपका स्वागत करती है, आ जाइए महागठबंधन में। बाहुबली नेता अनंत सिंह पर गोली चलाने वाले फरार मोनू सिंह के खिलाफ एक्शन अब तेज कर दिया गया है। अब इनके घर की होगी कुर्की जब्ती।
अब और नहीं भाग पाएगा मोनू, उनके पूरे घर को तोड़ा जाएगा। सरकार इनके घर की कुर्की जब्ती करेगी, साथ ही सभी घर के सामानों को भी जब्त कर लिया जाएगा। देखिए, जिस मोकामा गोलीकांड के कारण बिहार में फिर से गैंगवार का दौर शुरू हो गया है, उस मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू सिंह तो सलाखों के पीछे है, लेकिन मुख्य आरोपी मोनू सिंह 2 हफ्ते बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसलिए मोनू सिंह के घर की कुर्की जब्ती की कार्यवाही की जा रही है। बिहार में कुंभ स्पेशल ट्रेनों में काफी भीड़ हो रही है। कई बार तो ट्रेनों का गेट तक बंद कर दिया जाता है और अन्य लोगों को इसमें घुसने तक नहीं दिया जाता है। खास करके एसी बोगी और जो भी रिजर्वेशन बोगियां हैं, उसमें से आम पब्लिक जो बिना टिकट के होते हैं वो भी घुस जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। कुंभ मेला में भीड़ इतना ज्यादा है कि भगदड़ से कई लोगों की जान चली जाती है और सरकार उनके लाश तक तो गायब कर दे रही है। पता ही नहीं चलने दिया जाता है कि कितने लोग मारे जा रहे हैं, आंकड़ों को छिपाया जाता है। 29 जनवरी को 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। सरकार कह रही है कि सिर्फ 30 लोग मारे गए हैं, बाकी लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है कि उनके लाशों को कहां फेंक दिया गया है। और इसी बीच खबर है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर युवक ने डस्टबिन से तोड़ा कुंभ स्पेशल ट्रेन का गेट। आरपीएफ ने दर्ज किया है एफआईआर। देखिए, कुंभ स्पेशल ट्रेन का एसी कोच का दरवाजा लगातार बंद पाया जाता है, तो युवक ने डस्टबिन से ही कुंभ स्पेशल ट्रेन के एसी कोच का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गए। साथ ही महाकुंभ जाने के लिए बिहार की ट्रेनों में भी मारपीट हो रही है, तो अच्छा यही होगा कि अभी भीड़ भाड़ में महाकुंभ ना जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा का अब नया शेड्यूल जारी हो गया है। 5 फरवरी से फिर से शुरू होगा प्रगति यात्रा। नीतीश कुमार जी 5 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक विभिन्न जिलों में जाएंगे और योजनाओं की समीक्षा करने के साथ विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और अवलोकन भी करेंगे। पटना जिला में प्रगति यात्रा के तहत समीक्षा और योजनाओं का अवलोकन 21 फरवरी को प्रस्तावित है। नीतीश कुमार जी 5 फरवरी को मुंगेर, 6 फरवरी को लखीसराय और शेखपुरा जाएंगे, 7 फरवरी को जमुई, 10 फरवरी को नवादा, 11 को औरंगाबाद, 13 फरवरी को गया, 14 को जहानाबाद व अरवल, 15 को बक्सर, 16 को भोजपुर, 18 फरवरी को कैमूर, 19 फरवरी को रोहतास, 20 फरवरी को नालंदा और 21 फरवरी को पटना आएंगे।